दोस्तों, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में एक सावित्री नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। सावित्री की उम्र 45 साल तो थी, लेकिन वो 30 साल की महिलाओं जैसी दिखा करती थी। सावित्री का पति नहीं था, उसकी एकलौती बेटी होती है। अपनी एकलौती बेटी के साथ वो अपने घर पर रहा करती थी और उसने अपने घर पे एक किराने की दुकान कर रखी थी। उस किराने की दुकान से जो भी इनकम होती थी, उसी से अपने परिवार यानी कि अपनी बेटी और अपना पालन पोषण वो कर रही थी। वो अपनी बेटी नेहा के लिए इधर उधर लड़का देख रही थी, लेकिन उसके मन मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल पा रहा था। तभी कुछ दिन के बाद उसका एक रिश्तेदार सावित्री के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी नज़र में एक मनोज नाम का लड़का है, आप चलकर देख लीजिए, अगर आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सावित्री मनोज को देखने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वो मनोज को जब देखती है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेती है। उसके बाद वो अपनी बेटी नेहा का और मनोज का रिश्ता पक्का करके वहाँ से आ जाती है। अब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर मनोज की और नेहा की शादी बड़े अच्छे से करवा दी जाती है। नेहा मनोज की दुल्हन बनके उसके घर पे चली जाती है। अब सावित्री अपने घर पर अकेली हो जाती है। उसका अकेलापन कटता ही नहीं था, उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। इसीलिए सावित्री हर रोज़ एक कड़वे तेल की बोतल अपने सिराने रखकर सोती थी और रात के 12 जब बजते थे तो उस कड़वे तेल की बोतल को उठा के वो अपने घर के सामने जंगल में चली जाया करती थी और अपने अकेलेपन को एक व्यक्ति के साथ दूर किया करती थी। इस तरीके से दोस्तों उसका जीवन चल रहा था। एक दिन की बात होती है, जो मनोज होता है वो अपनी पत्नी नेहा को साथ लेता है और अपनी सास के घर पर आ जाता है। अब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को जब देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, रात के जैसे ही 9 बजते हैं, अचानक से बिजली चली जाती है और बिजली खराब हो जाती है। अब गर्मियों का समय था। तभी जो नेहा होती है वो अपनी माँ सावित्री से कहती है कि माँ, तुम ऐसा करो, जहाँ पर तुम ऊपर सोती हो वहीं पर आप अपने पास हम दोनों का बिस्तर भी कर दो। अब सावित्री मान जाती है और वहीं पर अपने दामाद और अपनी बेटी का बिस्तर कर देती है। रात के जैसे ही 11 बजते हैं तो सावित्री उठती है और नीचे चली जाती है, एक कड़वे तेल की बोतल उठा के लेकर आ जाती है और अपने सिराने रखकर सो जाती है। अच्छा, उसकी आहट से उसके दामाद मनोज की आंख खुल जाती है और वो ये सब देख लेता है और सोचने लगता है कि मेरी सासू माँ इस कड़वे तेल की बोतल से क्या कर रही है, आखिर मामला क्या है और इसका राज है क्या। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाता है। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो उस कड़वे तेल की बोतल को उठाती है और अपने घर के सामने एक सुनसान जंगल में चली जाती है। इसका दामाद भी उसके पीछे पीछे वहीं पर चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखने लगता है। तभी एक 40 से 45 साल का आदमी सावित्री के पास आता है और उससे वो कड़वे तेल की बोतल लेता है और फिर आप लोग समझ सकते हैं। अब मनोज जो होता है वो अपनी सास को ये सब करते हुए देख लेता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो दंग रह जाता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये सोचने लगता है कि अगर सासू माँ जी को अगर यही काम करना था तो मुझसे भी तो बता सकती थी, मैं उनकी मदद करता। लेकिन सावित्री ने अपने दामाद को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब दोस्तों, इसका दामाद मनोज होता है वो अपनी सास के घर के मेन गेट पर खड़ा हो जाता है और अपनी सास के आने का इंतजार करने लगता है। इसकी सास जब वहाँ से आती है तो वो उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सासू माँ जी, तुम कहाँ पर जाती हो और इस कड़वे तेल की बोतल से क्या करती हो, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इस तरह का काम करोगी। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा देता। अब सावित्री उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं दामाद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इसके बारे में मेरी बेटी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों, वो अपने दामाद से ये भी कहती है कि दामाद जी, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मेरी दूसरी शादी करवा सकते हो। इसका दामाद मान जाता है और फिर अगले दिन अपने घर जाके अपने एक पहचान वाले आदमी से बात करता है, जो कि वो भी दूसरी शादी करना चाहता है। वो उससे बात करता है, वो तैयार हो जाता है। सावित्री से भी बात की जाती है, वो भी तैयार हो जाती है। फिर इन दोनों की एक मंदिर में ले जाकर बड़े अच्छे से शादी करवा दी जाती है। अब सावित्री उस आदमी के साथ अपने घर पे अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से काटने लगती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था कि समय रहते अगर इंसान को अकल आ जाए और समय रहते वो सही रास्ते पर आ जाए तो आगे चल के उसे वो नुकसान नहीं उठाना पड़ता जो कि उसे उसकी ज़िंदगी में होने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मनोज ने अपनी सास की शादी करवा के क्या उसने सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।